हमारे पहाड़ों में अपने ही देसी जुगाड़ होते हैं, तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तोते को कैसे उड़ाते हैं बोलो बुआ? कुछ इस तरह से उड़ाते हैं तोतों को। हाँ, इस तरह। चा चा चा, सच में चा। मस्त चल रहा है भाई, मस्त। और थोड़ा और पंकु भाई बताए आप कैसे हैं? तो इसने दिए हैं मुझे इतने अंगूर, ये तो बहुत है यार, थैंक यू। पंकु की पैर के लिए मैं बना रही हूँ देसी दवाई, ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए और दवाई करने में हमारी मदद करे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 8:30 से हो रही है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं खेत आ गई हूँ। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में भी देखा, हम खुदाई कर रहे हैं, तो आज भी हम वही काम करने वाले हैं। खेत में आके सबसे पहले पीऊँगी पानी, क्योंकि खेत आते आते ही प्यास लग जाती है। आज तो धूप भी इतनी तेज़ है, पर आज मैं आधा घंटा जल्दी हूँ। पिछले कल मैं 9 बजे खेत में पहुँची थी, पर आज 8:30 में पहुँच गई हूँ। मम्मी तो मुझसे पहले आ गए थे। मम्मी ने थोड़ी सी खुदाई भी कर ली है, और पंकु को पाँव में दर्द है, तो वो आज भी रेस्ट ही करेगा। चलिए अब काम शुरू करते हैं। आज हम राजमा की बिजाई करने वाले हैं। कुलथ की दाल आज नहीं बीजनी है, तो सबसे पहले पानी पी लेते हैं। और आज भी मैं टोपी पहन के ही आ गई, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है यार दिन के टाइम। आते ही थक गए पहले ही। मम्मी गुड मॉर्निंग। तो मम्मी यहाँ सेब के पेड़ के पास क्या ढूंढ रहे हैं आप? कीड़े अभी भी मिलते हैं? कीड़े नहीं मिलते, वो लगी। अच्छा, एक्स्ट्रा। तो मम्मी ने यहाँ पे इतनी सी जगह पे खुदाई कर भी दी है। ये इधर वाला क्या मम्मी शाम का किया था आपने? अभी कर लिया इतना? ओहो, तो मम्मी ने इतनी खुदाई कर ली भाई, मानना पड़ेगा मम्मी। तो चलिए अब हम भी शुरू करते हैं। छोटी का सी किया मम्मी है? बड़ी क्यों? अच्छा, ग्लव्स कहाँ है मेरे? खाने आ रहा घर नहीं है तो इसके है? ओहो, मैंने ग्लव्स लाना ही भूल गई। आज तो बिना ग्लव्स के ही काम करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं काम शुरू। ये मैंने अपना अस्त्र शस्त्र ले लिया है। खुदाई करते करते मैं थक गई हूँ, तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। और टाइम अभी 10 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर बैठते हैं, 5-10 मिनट, और उसके बाद शुरू करेंगे फिर से अपना काम। फाइनली हम फ्री हो गए हैं। फ्री मतलब कि जितना अभी हमने खुदाई करनी थी उतनी कर दी है। अब चलेंगे घर, और अभी टाइम 11 बज गए हैं। आज भी पंकु लंच बनाएगा, तो लंच बनाने की टेंशन तो है नहीं है। मम्मी बैठे हैं यहाँ पे। मम्मी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। घर जाने की तैयारी हो रही है। घर जाने की तैयारी। थक गए? थक भी गई, थकी भी नहीं लगी। जो का मतलब हुआ? थक भी गई भी। अब तो क्या नहीं, तक सुबह क्या आई 8 बजे 7 बजे की। 7 नहीं, 7:30 बजे है अब। 7-7:30 बजे घास भी निकाला। तेरे से ज्यादा खुदा। हाँ, फिर आप बैठे थे? मैंने नहीं। बैठ के मैंने काम ही किया। अच्छा, ऐसे तो नहीं बैठी तेरी तरह बिल्कुल। नहीं मैं लेट आई सिर्फ, बाकी नहीं हुआ कुछ नहीं। मम्मी मुझसे थोड़े पहले आ गए थे। सच बोलो, किसने खुदा फिर भी ज़्यादा? नहीं खुदा। हाँ फिर भी घास मैंने, निकाला। हाँ मम्मी ने घास निकाला, और खुदाई मैंने ज़्यादा की। वहाँ किल्टे के पास से हमने खुदाई की वहाँ तक, और मैं बोल रही थी 2-3 दिन में निपट जाएंगे। अभी तो 3 दिन तो हमें हो गए, अभी हमने आधा भी नहीं खोदा है। 5-6 दिन। हाँ एक टाइम आते हैं, पर चलो आराम आराम से हो जाता है। शाम को घास निकालना पड़ता है। हाँ तभी खोदा जाता है। तो हम चल पड़े हैं घर, और इस टाइम धूप इतनी तेज़ पड़ी है, तो फटाफट चलते हैं घर। और साथ ही मैंने एक नाशपाती भी निकाली है। अब घर जाके नहा धो के फ्रेश होके आराम से रेस्ट करेंगे। शाम के टाइम तो आना नहीं है, 2-3 दिन में हम क्लोज कर ही लेंगे इसको, तो आराम आराम से करेंगे। मस्त चल रहा है भाई, मस्त। और थोड़ा और पंकु भाई बताए आप कैसे हैं?
आज ठीक है थोड़ा? ज़्यादा सूझ गई आज। स्प्रे की आई थी? वो स्प्रे नहीं, मलहम लगाया। दिखा तो। हाँ ज़्यादा है थोड़ी। चल कोई ना, रेस्ट करो, दुकान पर भी मत जाओ ना। चल मैं दे दूँगी पानी भी, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो। लो जी। पंकु ने बनाई है कुछ इस तरह की सब्जी और ये घास फूस वाली जैसी चटनी। क्या क्या डाला है इसमें? है इसमें क्या डाला है? मम्मी की बात सुनते हैं। मम्मी बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, और पूरी लाइन बोलो। वो पानी डाला कम। खुश थे खुश। तो चलिए मैं भी टेस्ट करती हूँ चटनी भी। चटनी काय की बनाई है? घास फूस जैसा लग रहा है मेरे को। सब्जी सच में ही बहुत टेस्टी बनी है। बादाम की चटनी भी खाई है, प्लम की चटनी भी खाई है, टमाटर की चटनी भी खाई है। आज पहली बार पंकु ने हमारे लिए नाशपाती की चटनी बनाई है, जो कि अच्छी बनी है। नाशपाती, पुदीना, प्याज। काफ़ी अच्छा है। और भूख पे अगर अच्छा अच्छा खाना मिले, वाह मज़ा आ जाता है। खाना खा के और नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और अब सो जाते हैं थोड़ी देर। वैसे शाम को तो हमने खुदाई करने तो जाना नहीं है, पर मुझे खेत तो जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा ट्राइपॉड खेत में ही भूल गया है। अगर मम्मी जाते हैं तो ठीक, नहीं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। पंखों की पैर के लिए मैं बना रही हूँ देसी दवाई, ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए और खुदाई करने में हमारी मदद करे। ये वो पत्ते हैं जो गाय के लिए हम सर्दी में लेके आते हैं, तो इसका लेप बनाते हैं। ज़्यादा पीस लिया तूने। कुल्थ की दाल को भी कुछ इसी तरह से सिलबट्टे पे पीसते हैं। पहाड़ी में क्या बोलते हैं इसको? सिलवट्टे को। सिलबट्टा शील। और इसको जैसे आप इसको बट्टे काट रहे हो। इसको बोलते हैं ऊड़ी। ऊड़ी नहीं, लूड़ी। ये इसको लूड़ी बोलते हैं हमारी भाषा में। जो ये है अटड़ क्या होता है? अटड़ा होता है, गोल गोल, वो छोटा जैसा। उन पत्तियों के साथ साथ उसमें डालते हैं बिच्छू बूटी। तो मैं बिच्छू बूटी लेने आई हूँ, तो मैं चिमटा तो नहीं लेके आई, तो इससे निकालूंगी। अगर मुझे हाथ में लगती है ये, एक दो पौधे लेके जाऊंगी, इसके लिए मुझे एक और ये चाहिए। दो, तो ये दो भी लेके जाऊंगी। इसको भी उसी में पीसेंगे और फिर पैर में लगाएंगे। तो मैं बिच्छू बूटी लेके घर आ गई हूँ। हमारे पहाड़ों में अपने ही देसी जुगाड़ होते हैं, तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो मम्मी यहाँ पे इसको भी इसमें पीस रहे हैं। वो तो पीस लिया है। नमक नहीं लगाना? नमक भी डालेंगे इसमें। ये नमक है, काला नमक है। तोड़ेंगे ना इसको। ये बन गई है दवाई। पंकु ने जैसी चटनी आज बनाई वैसे जैसे नमक ऐसे नहीं बोलते। तो पंकु ने जैसी चटनी बनाई तो वैसी है। तो कैसे बोलते? पंकु ने भी इसी तरह की चटनी बनाई थी। हाँ, पंकु ने जैसी वैसी ये भी। तो पंकु के पैर में मैं लगाऊंगी लेप दवाई। यहाँ से जैसे इसकी स्वेलिंग हुई है इसको तो वहाँ लगाना ना, बूंदी की रख जो बोलते। लुत्फ गला और पोरू ये लेप ही तो ऐसा। ज़्यादा पर रख उठाना नीचे से। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। एक बार मॉल ਨੂੰ ਘੁੱਲਾ ਉਹਦਾ हाँ तो ਐਂ ਦਾ ਪਿਆ हाँ, मैं ऐसे लगा रही हूँ। ओए ओए मेरे कपड़े मत अरे गंदे तो कर। निकल जा। तो पंकु भाई की यहाँ पे फुल सेवा चली है। पंकु भाई और कोई कमी पेशी आ रही हो? थोड़ी सी चाय मिल जाती तो। चाय मिल जाएगी। चाय के साथ क्या खाओगे? चाय के साथ मैं खाऊंगा चाय के साथ पकौड़े। पकौड़े तल दूँ? पहले चाय तो बनाते हैं। पकौड़े तल दूँ? चाय बनाना भी शायद आपके टास्क की है। आप बोलो यार, पकौड़े तल दूँ क्या? हाँ तब दो। पेंसिल बोल, पेंसिल। पकौड़े बनाना कैंसल, बनाना। बनाना। तो पंकु को लेप लगा दिया है, तो अब ये धूप में रख रहा है। केला खाओगे? तो पंकु भाई को दवाई लगा दी है, अब चलते हैं, सो जाते हैं।
और इनके लिए चाय बनाने थोड़ी देर के बाद। अभी नहीं। अभी भी नहीं है? मैं बना दूँ अभी? वैसे मैंने खुद चाय पीना छोड़ दिया है, इसके चक्कर में हमेशा पी लेती हूँ। मत करना। क्यों नहीं करना? तो कैसे करूँ तंग? प्लीज नो। मैया आ छोटे दो मेरे क्या तू तकट। मम्मा मुझे मार रही है। मार था छोटू। मम्मा मुझे मार रही है। चाय पीने के बाद मैं चल पड़ी तोते की चौकीदारी करने। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, मतलब बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो मैं छाता भी नहीं लेके आई थी, तो मानसी से मैं छाता लेके आई हूँ। और ये मुझे अंगूर भी दे रही है खाने के लिए। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ हो तो वो शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से। तो मानसी है इधर। हेलो मानसी। हेलो। तो इसने दिए हैं मुझे इतने अंगूर, ये तो बहुत है यार। थैंक यू। बाय। बाय बाय। तो अंगूर मैंने ले लिए हैं, इतने अंगूर दिए हैं इसने, और बोला है जब वापसी में घर जाओगे तो तब पंखू वगैरह के लिए भी लेके जाना। तो लेके जाऊंगी, आवाज़ लगाऊंगी इसको। तो चलिए फटाफट खेत चलती हूँ, तोतों की आवाज़ बहुत आ रही है। मैं खेत में पहुँच गई हूँ, और जैसे ही मैं खेत में पहुँची मौसम भी साफ़ हो गया, धूप आ गई। मेरा छाता लाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं बैठ के अंगूर खाऊंगी, खट्टे खट्टे मीठे मीठे अंगूर। अंगूर मैंने खा लिए हैं, और अब मैं अपने पड़ोसी खेत वाले के पास आई हूँ। भैया के लिए दे रही हूँ मैं अंगूर, और ये काट रहे हैं यहाँ मशीन से घास, और मैं भी ट्राई करूँगी कि किस तरह से काटते हैं। घास काटने की मशीन कुछ ऐसी होती है, तो ये भैया ने स्टार्ट की है, और मैं अब इसको यूज़ करके दिखाऊंगी आपको, और भैया बनाएंगे मेरा व्लॉग। ठीक है भैया? पेड़ के पारे को जा। हाँ ये तो बहुत वाइब्रेट होती है ना। तो मैंने भैया के पास घास काटा, अभी भैया का खेत नहीं है मेरे खेत के साथ ही, और ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। और आजकल खेतों में ये काम होता है, जैसे बरसात आ जाती है तो खेतों में घास लग जाता है। शायद अभी तो बरसात शुरू ही हुई है, साल में शायद 2-3 बार मल्चिंग करनी ही पड़ती है। इससे ना चूहे भी लग जाते हैं, और जो पेड़ों के बाद गोबर डाला होता है उसका मतलब सारी ग्रोथ घास ही लेके जाते हैं, तो इसलिए इसको काटना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने भी थोड़ी देर काटा, और ये मशीन काफ़ी वाइब्रेट करती है, मुझे ऐसा फील हो रहा था। मैंने अभी वो क्लिप देखा जो भैया ने शूट किया। तो भैया ने कहीं से मेरा सिर काटा है, कहीं से मशीन कट रही है, पेड़ भी आ रहा है। तो चलिए वही देखो जो भैया ने शूट किया है। मैं सुबह खेत में ट्राइपॉड भूल गई थी, तो अभी मुझे 10 मिनट हो गए थे उसको ढूंढते ढूंढते। लास्ट में मुझे ट्राइपॉड मिलता है यहाँ पेड़ में। ये मैंने सुबह का यहाँ रखा था, ध्यान ही नहीं रहा, मिट्टी वाला हो गया। और मुझे लगा कहीं रास्ते में तो नहीं छूटा होगा, पर ये यहीं पर था, तो मिल गया है मुझे मेरा ट्राइपॉड। अब थोड़ी देर यहीं पर बैठूंगी। मैंने ब्लैक कलर का प्लाजो पहना, तो मच्छर ऐसे खा रहे हैं ना। इवनिंग का व्यू कुछ इस तरह का है। सामने हो रहा है सनसेट, और सर्दियों में सनसेट होता है वहाँ उस पॉइंट पे, और अब वहाँ जाके हो रहा है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था तोते को कैसे उड़ाते हैं, बोलो बुआ। कुछ इस तरह से उड़ाते हैं तोतों को। हाँ इस तरह चा 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 सच में चा 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 चा। तो बुआ देखा तो क्या 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 तो ऐसी ऐसी राड़ियाँ मारनी पड़ती है। गाड़ी मांगो फाड़ना पड़ता है इसके लिए। बुआ उनकी मम्मी है, जिनको मैंने पहले भी आपको व्लॉग में दिखाया है, जिनके अच्छे अच्छे सेब लगे हैं। वो कैसा है इस बार का सीजन? अच्छा है। हाँ बहुत अच्छी बात है ना, भैया मेहनत भी बहुत करते हैं। भैया मेहनत करते, यहाँ घास पटा हुआ है, सारा काम किया भैया ने। हाँ ओके प्रीति, बाय बाय, गुड नाइट।
खेत से आने के बाद मैं आई हूँ मंदिर के पास, देवता जी के पास, और यहाँ मुझे मिले हैं भाभी जी। हेलो भाभी जी, कैसे आप? भाभी मेरे ब्लॉग में पहली बार नहीं, शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं। तो आप कब जैसे पहुँचे? अच्छा अच्छा, देवता जी यहाँ डांस करके फ्री हो गए हैं, देवता जी को अंदर बिठा दिया है, मैं लेट हो गया। आप इधर कब किससे? बस जब देवता जी ने डांस शुरू किया था तभी से। अच्छा ओके। डिनर करके हम फ्री हो गए हैं, कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हुआ तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।